अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे केवल और केवल पार्ट टाइम काम करता हूँ। इसलिए टीम और लीडर्स का ज़्यादा महत्व है इसमें, क्योंकि टीम की मेहनत और समर्थन से ये चीज़ संभव भी नहीं थी, है ना? तो सबसे पहली है मेरी टीम और लीडर्स, क्योंकि ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये मेरा पूरी टीम का और उनका ही है। तो आज जैसे सर ने मेरे को आज बताया था कि यार आप अपनी थोड़ी जर्नी पे बात रखना, क्योंकि लोगों को जो अचीवमेंट होते हैं ना, वो केवल बिलीव कहाँ से होता है कि जो प्रॉपर तरीके से ही हम फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर एक विश्वास बढ़ता है कि यार जॉब के रहते हुए भी कुछ काम किया जा सकता है, पार्ट टाइम में भी कुछ काम किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल इस प्लेटफ़ॉर्म पे पार्ट टाइम में आया था, क्योंकि मेरा कार्य क्या था, मेरा काम पटवारी का था, और मैं स्वयं भी पटवारी हूँ, मेरी श्रीमती भी पटवारी है, तो मेरा का वर्किंग उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसमें सबसे बड़ा टीम का सहयोग लिया है, और लीडरों का सहयोग लिया है ना? तो मैं इसी पे बात रखना चाहूँगा, मेरी जर्नी बताना चाहूँगा कि मेरी इस केंगन की जर्नी में मैं कैसे आया, केंगन प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे आया, और आगे मैं क्यों करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं थोड़ी बात रखना चाहूँगा, है ना? तो क्योंकि इस जर्नी को मैं जब 6 से ये बना था, तब भी मैंने ये इसको शेयर किया था। लेकिन अभी कई लोगों को आपने देखा होगा, क्योंकि मैं करीबन 2 साल पहले 6 से बना था, और कल आजकल जो शिक्षे का आप देख ही रहे हो, ग्रुप पे भी देख रहे हो कि कल ही अचीवमेंट मेरा हुआ है 6A2 का, है ना? तो मैं थोड़ी-सी इसमें भी जर्नी बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी कई सारे लोग हमारे पास नए आए हैं, है ना? क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ज़ूम वगैरह पे बहुत कम आता हूँ, क्योंकि मैं लुक लाइन में ही काम करता हूँ, और क्योंकि हमारे कई सारे लाइन ऑर्डर वगैरह भी रहते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा मैं ज़ूम पे नहीं आता, ज़रूर हूँ, लेकिन बात नहीं रख पाता हूँ। और अभी ज़ूम मीटिंग भी काफ़ी समय से मैंने ली नहीं है ना? तो आज उसी की बात करते हैं कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों आया, कैसे आया, और आगे क्यों करना चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको मेरी थोड़ी-सी जर्नी बताऊँगा, है ना? तो ये जर्नी जो मेरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले मेरी ये जर्नी में सबसे बड़ा रोल हुआ है मेरे स्वास्थ्य का। क्योंकि 2013 से मेरा जो स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, मेरी सी सेक्शन में नर्वस सिस्टम चोक हो रही थी, उसकी वजह से मेरा पूरा एक साइड जो है, लेफ्ट में पूरी की पूरी साइड दर्द बहुत ज़्यादा करती थी, सी सेक्शन में प्रॉब्लम थी मेरी, है ना? तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि मैं अधिकतर फील्ड में रहता था, कच्छे में घूमता था, तो मोबाइल को हमेशा कान के ऐसे लगा के ही चलता था। तो यहाँ पे गड्ढों में जब C6 में गैप बनी थी, इसकी वजह से मुझे 2013 से ये प्रॉब्लम चालू हुआ था, और कई डॉक्टरों को मैंने बताया, इंदौर में ऐसा कोई सा डॉक्टर नहीं होगा जिसने जहाँ बताया कि ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वहाँ पे चले जाओ। जिसने जैसा बताया वैसा मैं करते रहा, लेकिन मुझे रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला, किसी प्रकार का रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं त्रस्त हो गया था, क्योंकि मेरे को C6 में भी गैप थी, उसमें भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मेरी आँखों में भी मेरी आँखें भी बिल्कुल लाल हो जाती हुई, और सूजन आ जाता था। तो मैं काफ़ी परेशान, कई सारी तकलीफ़ों से परेशान था। तो मुझे लगता था यार अब इसके लिए क्या करूँ, है ना? तो मैं डॉक्टरों के चक्कर खा-खा के इतना परेशान हो गया, 2013 से लगाकर 2020 तक मैं त्रस्त हो गया था। क्योंकि हेल्थ के इश्यूज़ आप लोगों को भी मालूम है कि हेल्थ के इश्यूज़ बनते हैं तो व्यक्ति पे क्या बीतती है ना? तो काफ़ी समय तक मैंने इलाज करवाया, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिला। इसके बीच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और वो डॉक्टर भी है, आप लोग सभी जानते हो, दीपक सेन, डॉक्टर दीपक सेन से मेरी दोस्ती भी थी। तो उनके पास मैं इलाज के लिए गया था, उनको बताया था कि यार मैं काफ़ी परेशान हूँ, और मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन बताओ जिससे मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाए। तो उन्होंने बताया था कि यार मेरे को पानी की
डिवाइस को बताते हैं, मशीन बताते हैं। उस समय हमको भी वही, हम मेडिकल डिवाइस वगैरह कुछ नहीं बोलते थे, उस समय भी यही बात आती थी कि पानी की मशीन है जिससे पानी निकलता है, और बहुत जादुई पानी है यार। अगर पटवारी जी आपको देखना हो तो आप देख लो, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर दीपक सेन के माध्यम से एक उनके जो दोस्त थे राम सराफ सर, उनसे बातचीत करी थी उनने। तो उनने फोन पे हमको इतना अच्छा समझाया था कि बोले यार बहुत अच्छी चीज है, आप उसको कर लो। उन्हें बताया था अल्कलाइन पानी माइक्रो क्लस्टर, उन्होंने फोन पे ही पूरी, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। मेरी जो बात हुई थी ये 2020 की बात है, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। तो उन्होंने हमको फोन पे ही बता दिया था कि यार ऐसा 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 ये डिवाइस काम करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये जो बता रहे हैं इसको देखना, प्रैक्टिकल डेमो देखना इसका बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में आप लोगों को भी मालूम है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर होता है ना। तो मैंने सोचा था, क्योंकि मैं पहले भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इसका प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे जब तक अपन बात कहीं सुनी पे इतना बिलीव नहीं कर सकते। तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो उस समय कोरोना काल चल रहा था, और उस समय उन्होंने बता दिया क्या कि आप के शहर में सनावद में ही राम रतन मलगाया करके है, वो बहुत अच्छा उसका उपयोग कर रहे हैं, और उनसे भी जाके आप चर्चा कर सकते हो, या फिर वहां जाके मशीन लगे मशीन देख सकते हो, और आप डेमो देखना चाहो तो डेमो भी देख सकते हो, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो उस समय कोरोना काल का समय चल रहा था, और मेरी सनावत में ही बस स्टैंड के ऊपर ड्यूटी लग गई थी, क्योंकि उस समय लोगों का आवागमन नहीं था, है ना। तो केवल जॉब वाले लोग थे और डॉक्टर वगैरह, इन्हीं को पास दिए गए थे। तो उस समय मेरी जब बस स्टैंड पे ड्यूटी लगी, तो मैंने क्योंकि मैं राम रतन मलगाया जी जो है, मैं उनको पहले कभी भी जानता नहीं था, कभी देखा भी नहीं था उनको, और मुझे मालूम भी नहीं था कि उनका मकान कहाँ पे है। तो मैंने डॉक्टर दीपक सेन को फोन लगाया कि यार सर, अपने को डेमो देखना है। बोले यार पटवारी जी, कोरोना काल चल रहा है यार, अपन कैसे किसके घर जाएं यार। बोले बोले चले कि नहीं चले। मन को यार डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है और मैं त्रस्त हो गया हूँ, और मैं यहीं पे बस स्टैंड पे मेरी ड्यूटी लगी है, और वहीं बस स्टैंड के पास ही मलगाया जी का मकान भी है, घर भी वहीं पे है। करीबन ये मान के चलो बस स्टैंड से ज्यादा 200-300 मीटर पे होगा। तो मैंने बोला कि यार मैं यहीं पे हूँ, आप चलो यार मेरे साथ। बोले यार पटवारी जी, बोले नहीं यार ऐसा नहीं, कोरोना काल है, तकलीफें कुछ हो सकती। मन के यार देखो, आप भी डॉक्टर हो, आप समझ सकते हो, आप पास पास आपको मिला ही, आप लेके आ जाओ, अपन चलते हैं। मैं उनको जबरदस्ती ले गया। मैंने कहा यार देखो, प्रैक्टिकल आप देखते हो, देखेंगे तो मुझे उतना नॉलेज नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आपको और मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। आप अगर बोलोगे कि ये चीज अच्छी है तो मैं लूंगा, और अगर आप बोल दोगे कि नहीं यार पटवारी जी ये कोई काम की चीज नहीं है, तो मैं नहीं, नहीं लूंगा यार। आप मेरे केवल साथ चलो, केवल आपने देखना, लेना नहीं लेना वो मेरा काम है, केवल आप मेरे को यस या नो बोलना कि ठीक है या नहीं है। तो उनको ले गया था। तो फर्स्ट जैसे ही हम एंट्री करी रामरतन मलगाया के जी के घर पे, तो रामरतन मलगाया जी पूजा पाठ कर रहे थे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये किसी न किसी शॉप इनकी होगी, ये मेडिकल डिवाइस जिसकी मशीन की बात कर रहे हैं, पानी की मशीन की बात करते हैं, प्यूरी आरओ वगैरह जैसी कोई दुकान होगी, जो कोरोना काल में अभी बंद है। जैसे किराना दुकान वगैरह का भी सामान जब हम लेते हैं तो छिप छिप के लेते थे, कई किराना दुकान से सामान लेते थे तो बंद दुकान खुलवा के लेते थे, तो उस समय बंद था पूरा मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी कोई ना कोई अच्छी दुकान होगी, शोरूम होगा, जहाँ से ये डिवाइस मशीन पानी की बेचते होंगे। तो अभी दुकानें बंद है, इसलिए ये घर से काम कर रहे, इस हिसाब से हम चले गए थे, उनको देखा। तो उन्होंने आके पूजा पाठ करने के बाद हमको जब डेमो दिखाया, तो मैंने जैसे ही डेमो देखा, तो सबसे मेरी जहन में अभी भी उनका डेमो में केवल मेरे को दो ही चीज याद है आज की तारीख में। मुझे वो हल्दी का लाल होना एक तो सबसे बेस्ट लगा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सही बात है कि न्यूट्रिशन मेरे बॉडी में जो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, और बॉडी जो एसिडिक हो गई है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक होने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे ऐसा लगा। फिर दूसरा चीज, जैसे तेल का डिजॉल्व होना, अपन देखते हैं तेल पूरा डिजॉल्व हो गया,
तो वो चीज मैंने देखी थी। ये दो चीजों को देख के, एक तेल और एक हल्दी को देख के, मेरे दिमाग को, मेरे जहन में आया था कि नहीं यार, ये डिवाइस काम की है, और हो सकता है मेरे शरीर के अंदर पानी की कमी है ना, और मेरी जो सारी शरीर है वो एसिडिक हो गया है। ये दो चीजों का रीजन मेरे दिमाग में आया था कि यार ये दो रीजन की वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। तो मैंने तुरंत मलगाया जी को बोला कि यार ये डिवाइस तो बहुत अच्छी है और मुझे लेना भी है। लेकिन Recording in अभी progress. मैं अभी सोचता हूँ उसको, है ना। तो सोचने देखने के बाद तो बहुत अच्छी भी चीज लगी, मैंने सोचा ठीक है मैं करता हूँ इसको। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। डॉक्टर साहब को भी मैंने पूछा, मैंने को डॉक्टर साहब क्या कैसा लगा आपको, क्या है। तो बोले यार पटवारी जी बहुत अच्छी डिवाइस है, आप इसको कर लो, और आपकी ये समस्या हो सकता है इसकी वजह से ही है, इसकी वजह से आप आने वाले समय में आपके बेहतर जीवन को केयर कर सकते हो। तो मुझे लगा नहीं यार ये करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वही हर व्यक्ति की जैसे थिंकिंग रहती वैसे मेरी भी थिंकिंग थी। आज अपन जहाँ भी जाते हैं सभी से बात करते हैं, तो हर व्यक्ति हमारे डेमो देखने के बाद घर पे जब आता है तो गूगल है, गूगल बाबा पे सब अपन देखते हैं। तो मैंने भी वही सर्च करना चालू कर दिया कि यार ये डिवाइस कैसे मिलती है, क्या मिलती है, इसके क्या बेनिफिट है। मैंने काफी मतलब गूगल पे सर्च करा, और काफी लोगों से इधर उधर से पूछ परख भी करी। करने के बाद उस समय केवल फोन पे ही बात होती थी, लेकिन गूगल पे मैंने बहुत सारा देखा उसमें कि यार इससे अल्कलाइन पानी से क्या होता है, माइक्रो क्लस्टर पानी से क्या होता है। मैंने काफी चीजें सर्च करी लैपटॉप पे, और करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज जरूरी है। लेकिन क्या होता है, आदमी की जहन में वही रहता है ना, अरे ठीक है यार करते हैं, अभी कहाँ कुछ हो गया है। हर व्यक्ति यही सोचता है कहाँ अभी कुछ हो गया है, जब होगा तब और देखते हैं। तो मेरे भी ऐसे ही होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें हम आज भी करते हैं ना, डेमो दिखाने के बाद आ जरूर जाते हैं, लेकिन डेमो दिखाना सब कुछ नहीं होता है। डेमो दिखाने के बाद डेमो सबको समझ में भी आता है, सब काम भी होता है, सब बढ़िया लगता है ना। लेकिन उसकी आवश्यकता महसूस करवाना है दूसरी चीज। हम आज की तारीख में उसको हम बोलते हैं हमारे फॉलोअप, है ना। तो उस समय फॉलोअप बराबर मेरे नहीं हुए थे। तो इनकी फोन पे बात हो रही थी, पटवारी जी क्या करना है, पटवारी मलगाया जी ने मेरे को बहुत बार फोन भी लगाया, क्या करना है पटवारी जी। मैंने कहा भैया करना तो है, मलगाया जी करना है, लेकिन मेरे पास अभी क्या है, मैं जरा सोच रहा हूँ। तो फेस टू फेस मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। फिर भी राम रतन मलगाया जी मेरे पास शाम को 8 से 9 बजे रात को मेरे घर पे आए। और उसके मलगाया जी के साथ श्री राम पटवारिया जी भी आए थे, है ना। तो जब उन्होंने मुझे समझाया, है ना, कि यार इससे ऐसा 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 होगा, जैसे हम अभी हालत में समझाते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी पे क्या काम करेगा, अल्कलाइन क्या काम करेगा, माइक्रो क्लस्टर काम क्या करेगा, और आने वाले समय में आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो काफी चीजों पे हमने बात रखी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज करना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं मेरी इसमें लापरवाही है, मैं मेरे सेहत के ऊपर खिलवाड़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा यार मैं खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय मेरे पास भी पैसे वगैरह नहीं थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा अमाउंट 3 लाख या 2 लाख रुपए रखना नहीं रखता है सेहत के लिए। तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मेरे पास जैसे उस समय कोरोना काल में बच्चों की फीस रखी हुई थी। तो उस समय मेरे बच्चों की फीस के पैसे जो रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि यार अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी फीस जमा करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, इस पेमेंट का उपयोग हम इस जगह पे कर ले, है ना। तो मैंने श्रीमती से बातचीत करी इस संबंध में। तो मेरी श्रीमती का एक ही कहना था कि जान है तो जहान है ना। जान है तो जहान है, आपको जो भी लगे, आपकी सेहत के लिए अगर कुछ ऐसी चीज मिल रही जिससे आप ठीक हो सकते हैं, तो आपको जैसा भी निर्णय लेना हो ले सकते हो, मेरे तरफ से पूरी सहमति है आपके। तो मेरी श्रीमती ने जब मुझे बोला, तो और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं यार आप तो लेना ही पड़ेगा, और ले लेते हो। फिर इसके बीच में राम रतन मलगाया जी ने फिर बोला कि यार यार पटवारी जी कर लो, बहुत अच्छी चीज है। उनने ये दूसरा मेरा जब फॉलोअप था, फिर मेरे पास मलगाया जी ही आया, उनने मेरे को बताया समझाया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार कर ले। उसी दो मैंने 4 से 5 दिन में इस डिवाइस को बुक करा था। करने के बाद ये डिवाइस मेरे घर में करीबन मेरी आईडी आई थी 30/6/2020 को आई थी मेरी ये आईडी। और ये डिवाइस मेरे यहाँ 15/7/2020 को लगी थी ये डिवाइस, है ना।
मतलब उस समय भी कोरोना काल में भी अगर कंपनी की बात करें तो उस कोरोना काल में पूरा मार्केट बंद होने के बाद भी मेरे पास ये डिवाइस 15 14 15 दिन में मेरे घर आ गई थी। और ये डिवाइस का यूज जब करने चालू हुआ Recording तो stopped. अभी भी वही चीज होती ना, किंतु परंतु वाली चीज, अरे यार क्या होगा, क्या रिजल्ट है, नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही चलता रहता है। तो उस समय जब मैंने इसका यूजिंग चालू करा तो मैं प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नॉलेज नहीं होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को मालूम, जब ये डिवाइस लगना सब कुछ Recording नहीं in है, progress. डिवाइस का उपयोग सही तरीके से सही जगह पे होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण होता है। तो डिवाइस तो लगा ली थी मैंने, लेकिन वही की वही समस्या थी कि यार रिजल्ट बराबर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं यूज सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बीच में कोरोना काल भी चल रहा था, मलगाया जी को मैंने फोन लगा कि यार आप ये डिवाइस लगा तो दी है, पर मुझे इसके कोई फायदे नहीं हो रहे हैं, और इसको कैसे यूज करें, क्या करें। मैंने मलगाया जी को 2 3 बार लगाया। लगाने के बाद जब मलगाया जी मेरे घर आए, उन्होंने फिर डबल बताया कि आपकी डिवाइस से भी ऐसा ऐसा तेल हो रहा है, हल्दी हो रही है, और बहुत अच्छे बेनिफिट है इसके, पटवारी जी इसको ऐसा यूज करो, वैसा यूज करो। तो यूज करवाना, ये पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो मलगाया जी को जाता है। और वो चीज मैंने जब उनके कहे अनुसार उसका उपयोग भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं शुरुआत में जब पानी पीता थे तो मेरे को पेट में छाले हो जाते थे, मुंह मुंह में छाले हो जाते थे। डॉक्टर को भी 2 3 बार बता, बोले यार तुम्हारे पेट में छाले हो गए, मुंह में छाले हो जाते थे, दस्त लग जाते थे, ये प्रॉब्लम से होती थी। तो मैं कभी पीता था, कभी बंद कर देता था, 2 4 दिन पीना, 2 4 दिन बंद कर देना, ऐसे रूटीन में चलता था। मैंने मलगाया जी को फिर बताया, यार मलगाया जी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कोई ना कोई और रास्ता बताओ। तो मलगाया जी ने बोला यार आप क्या करें। तो आप बोले यार एक डॉक्टर साहब है, इंदौर में है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ, आपको कब टाइम है। मन को यार मेरी सेहत की बात है, आप जब बोल दोगे तब मैं तैयार हूँ, जब बोलोगे तब चलेंगे हम। जब कोरोना काल समथिंग, ये मान के चलो कि कोरोना काल का जो लॉकडाउन का समय था वो धीरे धीरे बाहर हो गया था। तो फिर मुझे मलगाया जी बोले कि चलो अपन इंदौर चलते हैं। जब इंदौर गए तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अगर इंदौर में मिलवाया था तो वैभव दादा से मिलाया था। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे दादा के नुस्खे। तो उस समय दादा से जब चर्चा हुई थी, तो दादा से चर्चा राम रतन मलगाया जी और मैंने हमने बैठ के चर्चा करी थी। ये लगभग ये मान के चलो, ये अ, सितंबर या अक्टूबर की बात है। उस समय हम उनसे दादा से मिले थे, और दादा ने हमको नुस्खे दिए थे कि भाई ये इसमें मौसम्बी वगैरह यूरिक एसिड तुम्हारा बढ़ा हुआ है, जिसमें ये यूज करना, कोतमीर का यूज करना, मौसम्बी का यूज करना, उन्होंने ऐसा बताया था। तो मैं उसी पे काम करना स्टार्ट किया, और काम करते करते मुझे इतने अच्छे रिलीफ होने लग गया, मेरा शारीरिक समस्या इतनी फास्ट कवर होने लग गई कि मुझे लगा कि नहीं यार आप काम होगा, क्योंकि मैं सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। तो इसके रिजल्ट मुझे जनवरी फरवरी तक मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं बहुत अच्छा अपने आप में रिलीफ होने लग गया। मतलब मेरे 7 महीने ऐसे ही निकल गए, किंतु परंतु मैं उपयोग ना ढंग से करने के ऊपर। तो सबसे पहली ये चीज भी है कि अगर डिवाइस किसी के घर लगती भी है तो सबसे बड़ा ये काम है कि उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, और उसपे अपलाइन का भी पूरा सहयोग होना चाहिए कि कम से कम वो उसको देखे या उसकी समस्या को देखे तो ज्यादा बेनिफिट हो। और दूसरी चीज ये कि हमारे जो अपलाइन है उनका ही सबसे बड़ा रोल नहीं होता, उसमें हमारा भी रोल होता है, क्योंकि भाई हम जब तक किसी को बताएंगे नहीं, समस्या बताएंगे नहीं, जब तक कैसे रिजल्ट मिल पाएगा। तो हम एक दूसरे का कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा था, तो हमको जल्दी रिजल्ट भी मिल गया। और रिजल्ट मिलने के बाद जब मेरी श्रीमती से हमने बात करी कि यार अपने को इतने बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं, इसके बीच में राम रतन मलगाया जी है, पटवारिया जी है, कई बार मेरे पास आया, बोले यार पटवारी जी इसमें बिजनेस प्लान भी है, इसको आप इसको फ्री भी कर सकते हो, इसमें ऐसा है, लोगों को बताओ, लोगों को बेनिफिट भी है, आपको भी बेनिफिट मिला है तो लोगों को बता। मैंने कहा, देखो यार मैं आप बता रहे बहुत अच्छी चीज है, और मैं भी मानता हूँ कि यार इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से यार मैं आपको ये प्लान के मामले में मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, और मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं इसके पहले मैं अगर आपको बात बताऊं
तो मैंने सन 98 में, मैं 10th में था, सन 98 में। इसके पहले मैं गैस के पाइप जो है इंदौर में, मैं भाग के घर से चला गया था इंदौर। तो उस समय मैंने गैस के पाइप जो है वो बेचे थे, सेल करे थे। तो उस समय जहाँ भी जाते थे लोगों को दिखाते थे, सन 98 की बात कर रहा हूं, तो लोग भगा देते थे, धुतकार के भगाते थे, गालियां भी दे देते थे। तो ऐसे मैंने 2-3 महीने काम करा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये अपने बस के बाहर है। तो वही का वही रीजन यहाँ पे भी आ रहा था कि यार यार फालतू की चीजें हैं, लोगों के पास जाओ, दो बातें सुनाते हैं, है ना। और ये मेरे को सुनने की आदत भी नहीं थी कि यार बार बार अपन किसी की धुतकार सुन सके। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये डायरेक्ट सेलिंग वाला या सेल्स करना अपने बस के बाहर है, अपन तो नहीं कर पाएंगे। और मेरे पास सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मैं पटवारी था, और मेरी श्रीमती पटवारी, मैं भी पटवारी, तो टाइम मेरे पास हिस्से भी नहीं था कि मैं करूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार सर, आपकी ये मैंने डिवाइस लगवा जरूर ली है, लेकिन मैं नहीं चाहता और करना भी नहीं चाहता, और मेरे से ये काम होगा भी नहीं, है ना। मैंने इनको कई बार इन्हें बिजनेस प्लान बताने की भी कोशिश करी, पर मैं मना कर गया। फिर एक रोज मैं और मेरी श्रीमती ऐसे बैठ के चर्चा कर रहे थे, बातचीत होती हमारे बीच में कि यार देखो यार, आपको कितनी सारी समस्याएं थी, क्योंकि जितने हम डॉक्टरों को पैसे दे चुके थे कि ये मशीन से 2 या 3 गुना पैसे हम ऑलरेडी डॉक्टरों और हॉस्पिटलों में भर चुके थे। तो हमको ऐसा लगता, अब मेरी श्रीमती ने बोला कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि तुम्हारी ये समस्या अपन 3 से 4 5 साल हो गए जब तक आपकी ठीक नहीं हुई। और इस अगर ये डिवाइस लगाने से, इसके पानी पीने से अगर आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना। और मेरी मिसेस को भी जब इसके पहले माइग्रेन की समस्या थी, माइग्रेन उनको था, तो वो माइग्रेन की जब समस्या भी खत्म हो गई, तो बोले मुझे भी माइग्रेन, सर दर्द मेरा भी कम हो गया। पहले 8-8 दिन में दर्द उनको भी करता था, लेकिन वो भी धीरे 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 ठीक हो गया, उसको भी रिलीफ मिल गया। तो उसको मेरे यहाँ श्रीमती ने बोला कि बहुत अच्छी चीज है यार। आपने यहाँ जैसे महेश परिहार जी है, मेरे बहुत परम मित्र है, बचपन के हम साथी हैं। मेरे यहाँ गणेश सोलंकी जी पटवारी जी है, बहुत अच्छे हमारे करीबी, मतलब पारिवारिक भी है और हमारे परम मित्र है, और दिन रात हम पहले साथ में ही रहते थे। तो इन्हें बोल, इनके यहाँ समस्या है हमको मालूम थी, तो इनको ऐसा लगा मेरे यहाँ श्रीपति को कि यार बहुत अच्छी चीज है। और भैया के घर भी समस्या है, और गणेश भैया के यहाँ भी समस्या है। ऐसी हमारे दोस्तों के बीच में चर्चा होने लगी, मतलब श्रीमती की और चर्चा दोस्तों की होने लगी कि उनके यहाँ समस्या है, उनके यहाँ समस्या है। तो यार इनको बता दो, बोलना इतना अच्छा रिजल्ट है, तो हो सकता है उनके घर के भी दिनचर्या और उनके भी स्वास्थ्य के लाभ मिले। अपने को बिजनेस नहीं करना है, लेकिन अपने दोस्तों को कम से कम केयर तो हो जाएगी, समस्याएं तो दूर हो जाएगी। तो मन को चलो ठीक है यार, आप बोल रहे हैं ना, तो अपन, सही बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है कि यार अपने को अगर रिजल्ट मिले तो अपना काम है, लेना नहीं लेना उनकी प्रॉब्लम है, पर उनको दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल ये बोलेंगे कि जब तेरे पास इतनी अच्छी चीज थी, है ना, तेरे को इतने अच्छे बेनिफिट मिले, तो तूने हमको बताया क्यों नहीं। तो इसके इस सोच के साथ मैंने परिहार जी के पास बताने की बात करी। फोन पे ही मैंने बात करी कि यार परिहार जी, मेरे पास ये डिवाइस मैंने लगाई है, और इससे ऐसे 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 बेनिफिट मिले हैं, है ना। क्योंकि मेरी समस्या जितने 4-5 साल चली थी, मेरे सभी दोस्तों में, मेरे पूरे रिश्तेदारों में, मेरे परिचित लोगों को सबको मालूम था कि इसको क्या समस्या है। तो मैं जब भी मेरे को फोन लगाते थे, तो मैं बोलता था कि मैं अहमदाबाद हूँ, फिर बड़ौदा, कभी इंदौर, त्रस्त था। तो सभी को मालूम था कि इसके यहाँ काफी समस्याएं है। तो जब रिजल्ट मिले, तो मैंने बोला यार वो समस्या मेरी सब खत्म हो गई है, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो परिहार जी से जब मेरी बात हुई थी, फोन पे ही बात मैंने करी थी कि यार एक मेडिकल डिवाइस है, एक मशीन पानी की है। उस समय में डिवाइस वगैरह नहीं बोलता था, पानी की मशीन में भी बोलता था। यार पानी की मशीन लगाई है, तब से मेरा बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो उनको लगा कि यार क्या चीज है, तो मैंने फोन पे उनको बता दिया कि यार 2,78,000 की मशीन है, और ऐसा ऐसा काम कर रहा है। मैं आऊंगा यार, तू देख लेना। बोले यार चौहान, तू आना जरूर, क्या खाना पीना है, मेहमानबाजी में तेरी पूरी करूंगा, रुकने की व्यवस्था भी करूंगा, घर पे रुकना जो भी है फैसिलिटी पूरी दूंगा, पर यार ये मशीन वशीन की बात मत करना यार। क्योंकि बोले मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, 2,78,500, है ना, तो कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे ये, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बोले कि आओ ना, तो ये मशीन वशीन की बात मत करना। फिर भी ऐसे चलते रहा। फिर जनवरी का समय था, और इसके पहले मैं नवंबर में एक इवेंट हुआ था, फर्स्ट बार मेरे जीवन का फर्स्ट इवेंट था।
नवंबर में 2020 में हुआ था। उसमें सत्या 999 का सेशन था। तो उसमें ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उसको जब मैं सुन के आया था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, लोगों को दिखाना चाहिए। तो दिखाना चाहिए तो मैंने सबसे पहले मैंने को यार इसको कैसे दिखाएं। तो मैंने कहा यार ये मान ही नहीं रहा है, देखना ही नहीं चाहता, तो कैसे जाए। तो मैंने फिर आ, बोला कि यार एक काम करना, मैं ऐसे ही आऊंगा, कभी न कभी तेरे पास आऊंगा, देख जरूर लेना। बोले यार आना जरूर, पर दिखाने की बात मत करना, मशीन की बात मत। तो चलो ठीक है, जब भी होगा देखेंगे। इस बीच में मलगाया जी के ये और दीपक सेन ने बार बार मुझे बोला कि यार पटवारी जी तुम्हारा एक दो, मैंने इनके दोस्त के बारे में दो सभी को बताया था कि मेरे दोस्त हैं, उनको इनके यहाँ ऐसी ऐसी तकलीफें, यार कभी जाएंगे तो बताएंगे। तो इनका कहना था कि यार हम जा रहे हैं, बुरहानपुर जा रहे हैं, तो यार एक काम करो आप भी साथ में चलो, तो आपके फ्रेंड को दिखा देंगे। यार मैंने को यार भैया तुम्हारे यार हाथ जोड़े यार, मत बोलो यार, वो पहले से नाराज है, मशीन की बात करता हूँ तो वो तो चिड़चिड़ करता है, और वो देखेगा नहीं यार, मैं बता पूछ चुका हूँ। अरे बोले पटवारी जी चलो तो सही साथ में, वो देखेंगे तो ठीक है, नहीं भी देखेंगे तो ठीक है, पर आप तो चलो हमको। बोले यार चलो यार, हमारे पास उस समय क्या ताप्ती रिट्रीट में जनवरी में कार्यक्रम था जो बालकर जी के द्वारा करवाया गया था। तो बालकर जी ने करवाया था, तो बोले यार हमको लैपटॉप चलाते नहीं आता, तो बराबर आपके पास लैपटॉप भी है, तो लैपटॉप चलाते नहीं आता, आपको अच्छे से चलाते आ जाता है, चलो यार हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं भी छुट्टी का दिन था, तब इनको चलो यार दोस्तों को भी मिल के आ जाऊंगा और इनकी भी मदद हो जाएगी। तो मैं चला गया था। जब वहां पे राम सराफ सर ने डेमो देखा था, और मुझे लैपटॉप चलाने के लिए, स्लाइड वगैरह चलाने के लिए वहां पे सामने बिठा दिया था। तो मेरा पूरा ध्यान मतलब पूरा का पूरा कहाँ पे था, डेमो पे उनके था। तो पूरा इतना अच्छा उस दिन मैंने डेमो सही तरीके से, बोलते ना कि ध्यान से अगर कुछ देखे जाए ना, पूरे जहन दिमाग से देखे जाए तो वो कवर होता है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये परिहार को ये डेमो दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस समय जब मैंने डेमो देखा था तो उस समय शायद मलगाया जी की भी 5-7 डिवाइस हुई थी उस समय, उनको भी उस डेमो, क्योंकि डेमो चल निरंतर करने के बाद भी उसमें अच्छा होने लगता है। तो उस समय उतना अच्छा डेमो नहीं था, जब राम सराफ सर का देखा तो और ज्यादा बेस्ट लगा। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार, अब ये चीज दिखाना पड़ेगी। तो मैंने परिहार जी से को फोन लगाया कि मैं आया हूँ और डेमो दिखाना है। तो परिहार जी स्पष्ट मना कर गए कि नहीं यार मैं देखूंगा नहीं। और वो मैंने कहा यार मेरे सर सीनियर सर आए, बोले सीनियर सरों को लाना ही मत घर, ये मेरी बात है। उनको आप क्या करें यार, वो तो मना कर गया। तो मेरी बुआ जी के लड़का है कृष्णलाल सोलंकी जी। कृष्णलाल सोलंकी जी मेरे बुआ के लड़के भी है और बचपन के साथी भी है। जब हम पहली में नहीं गए, उसके पहले से हम साथ में रहते थे, वो भी उसी के पड़ोसी थे, मतलब परियार जी के। तो उन्होंने बताया कि बोले एक काम करो, वहां पे आ जाओ। तो मैंने उसको पहले फोन लगाया कि यार कृष्णलाल कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि यार मैं घर पे ही हूँ। उनको यार एक कॉन्सेप्ट तेरे को दिखाना है, और आज वर्तमान में तकलीफ हो रही उसको, उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और मेरे को ऐसे ऐसे तकलीफें थे उससे सॉर्ट आउट हुई है, तो तू देख ले यार। बोले ठीक है यार, आया है तो क्या, मेरे को क्या देखने में, बोले आ जा। उसके घर गए तो हमने फिर परियार जी को बोला कि परियार जी भी आ जाए यार, जरा देख ले यार। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, बार बार बोल रहा तो चलो देख लेते हैं। जब देखा उनने, तो उन बिल्कुल देखने के बाद शॉकिंग हो गया परियार। और परियार जी ने बोला कि यार चीज तो बहुत अच्छी है यार, इसको कहीं ना कहीं देखते हैं, जमाते हैं। तो ये चीज देखने के बाद पूरी चीजें समझ में आती है। तो ये थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री है। और हाँ, वहीं से मेरा ये जो केंगन की जर्नी चालू हुई। उसके बाद मैंने खरगोन में मेरे दोस्त जो है गणेश सोलंकी जी है, तो इनको बताना। तो मेरा सबसे बड़ा, अगर स्वास्थ्य के अगर मामले में देखे जाए, तो मेरे सबसे बड़े सहयोगी अगर रहे हैं तो दीपक डॉक्टर सेन और राम रतन मलगाया, जिनकी वजह से मेरी सेहत आज वर्तमान में बहुत अच्छी है और स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और दिल की गहराइयों से बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए वो बहुत मतलब भगवान जैसे रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, और इस जर्नी में अगर अगर देखे जाए तो प्लान प्लान के ऊपर भी अगर देखे जाए, तो मेरे को प्लान बिजनेस के मामले में अगर मैंने कृष्ण महेश सिंह परिहार और अगर गणेश सोलंकी जी इस डिवाइस को अगर परचेस नहीं करते, है ना,
क्योंकि वो फर्स्ट डेमो मेरा था महेश सिंह परिहार का, और दूसरा डेमो मैंने करवाया था मेरे दोस्त जो है गणेश सोलंकी का करवाया था। अगर ये दो डेमो अगर करवाता, और अगर मेरे ये दो दोस्त अगर ये डिवाइस को लेने से मना करते या फिर ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं आते, तो शायद और शायद मैं ये बिजनेस कभी भी नहीं करता। तो इस बिजनेस का अगर मेरे को आने का अगर श्रेय अगर है सबसे बड़ा, तो महेश सिंह परिहार और गणेश सोलंकी का है, जिनकी वजह से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा कोई भी प्लान में अगर उस दिन अगर मना कर देता तो शायद मैं उसी दिन इसको क्यूट कर देता है। तो ये दो जो व्यक्ति है इनकी वजह से मैं बिजनेस में आया हूँ। और इसके साथ साथ फिर राम रतन मलगाया जी और दीपक सेन का इतना सहयोग रहा कि वो मैंने कम शायद मेरी जॉब के कारण मैंने बुरहानपुर पे कम काम किया है, लेकिन इन दोनों ने इतना काम करा है ना। सबसे ज्यादा इन्होंने मेरा सहयोग करा है और मेरी टीम का इतना सहयोग करा है। उनकी वजह से मैं धीरे 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 जैसे डिवाइस लगने लग गई और मैं मेरे दोस्तों में बताने लग गया, तो मैंने 18 डिवाइस मैंने ऐसे ही मतलब दोस्ती यारी में ही लगवा दी। और लगवाने के बाद 18 डिवाइस होने तक मैंने ये बिजनेस प्लान नहीं देखा था। और इसके बीच में ऐसा भी नहीं था कि यार इनने मेरे को बताया नहीं था, बताया था। मलगाया जी ने कई बार मेरे को बोला कि यार आप प्लान देख लो, यार प्लान देख लो, पर मुझे प्लान नहीं देखना था, है ना। फिर दूसरी चीज, डॉक्टर साहब भी आए, उन्होंने भी कई बार मेरे को बताया, पर मैंने देखना ही नहीं चाहता था। मेरे को करना नहीं है तो देखूं क्यों? क्योंकि मैंने मैंने क्यों लिए डिवाइस लगवाई थी दोस्तों के लिए कि यार इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इसके अलावा कुछ मैंने दूसरा सोचा ही नहीं था, है ना। तो ये चीज जब लगा कि नहीं यार ये चीज बहुत अच्छी चीज है, लोग भी ले रहे, बता भी रहे, चलो एक काम करता हूँ। ये बोलते हैं कि यार कि जब भी हम मिलते थे तो हाड़ा सर की बहुत बात होती थी, राम बहादुर पटेल सर की बहुत बात होती कि यार उनके डेमो देखना यार पटवारी जी बहुत अच्छा है, हाड़ा सर का डेमो देखना बहुत अच्छा है। मैं इनकी तारीफें बहुत सुनता हूँ। उस समय मेरा इनसे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। केवल मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत थी तो दादा से जे, और दादा के केवल मेरा कनेक्टिविटी इसलिए थी कि मेरे को स्वास्थ्य के चैलेंज थे, इसलिए मैं कभी कभी दादा से कनेक्टिविटी मेरी बनी थी और मलगाया जी के माध्यम से ही बनी थी। और महेश हड़ा सर और राम बहादुर पटेल सर का मैं सुनता था, इनकी तारीफें मैंने इतनी सुनी थी, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या है, कैसे डेमो देते, क्या देते। तो मेरे एक रोज मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो रात को सोते वक्त में 1 बजे के समथिंग में मेरी नींद खुल गई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रहा, 1 घंटे ऐसे ही टहलता रहा घर में। फिर 2 बजे मेरे को ऐसा लगा यार क्या करूं क्या करूं। तो मुझे एकदम अचानक याद आया 2 बजे रात को, यार हाड़ा सर का बोले डेमो बहुत अच्छा है। मैं उनको चलो हाड़ा सर का यार नींद नहीं आ रहा तो डेमो देख लेता हूँ। तो मैं ऐसे मोबाइल पे गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करने लग गया हाड़ा सर का डेमो। तो वो हाड़ा सर जैसे ही डाला तो उसमें दो चीजें निकली। उसमें एक बिजनेस प्लान निकला हाड़ा सर का, और एक दूसरा निकला डेमो। तो मैंने गलती से बिजनेस प्लान को टच कर दिया। तो जब बिजनेस प्लान देखने लगा हरा सर का, तब मुझे समझ में आया कि यार बिजनेस प्लान जब आप 1A 2A 3A 4A 5A 6A तक का मैंने उसका पूरा प्लान देखा। जब देखने के बाद लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। जब इतना अच्छा है तो करना चाहिए, ये तो बहुत शानदार चीज है। तब मैंने उनको वापस फिर मलगाया जी को स्पेशल फोन लगाया मैंने कि यार मलगाया जी आप मेरे को बिजनेस बताओ और समझाओ इसमें क्या क्या है। 18 डिवाइस लगने के बाद अब इसके बीच में परिहार जी का भी फोन आया कि यार ये बोले डिवाइस हम बहुत जा रही है यार, और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है यार, इसमें मेरे को पैसे भी आए। तो बोले यार मेरे को पैसे आ रहे हैं तो बहुत अच्छे आ रहा है, रखा कर क्या दिक्कत है। ये चीज भी मेरे मेरे और परिहार जी के बीच में बात है। और फिर 18 डिवाइस लगने के बाद पैसे आते थे तो मैं बोलता था यार एक काम करो, कई लोगों को मैंने उसी पैसे से अपने जैसे इंस्टॉलेशन करते हैं तो पंप लगता है, आरओ लगता है, तो मैंने उसी पैसे से कई दोस्तों को मैंने आरओ और पूरा इंस्टॉलेशन भी करवा के दे के यार आपके पैसे जो मुझे मिले हैं, ये आप रख लो वापस और ये इससे ये करवा लो। तो उस समय मुझे बिजनेस का बिल्कुल शौक नहीं था, पर मैंने जब हाड़ा सर का बिजनेस देखा, प्लान देखा, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, लोगों को बताना चाहिए। फिर मैंने राम रतन मलगाया जी को बुलाया और पूरा मैंने बिजनेस समझा। उसके बाद मेरी बिजनेस की जर्नी चालू हुई। तो ये चीजें जो बता रहा हूँ मैं,
कि मैं जो चीज नहीं करना चाहता था वो भी एक ब्लेसिंग के साथ मुझे मिलने लग गए धीरे धीरे। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, लोगों का अच्छा काम करना चालू कर दो, अपना काम अपने आप अच्छा काम होने लग जाता है। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट पे भी बिजनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, है ना। तो मेरे, अगर देखे जाए तो फोर स्तंभ बिजनेस के या इस प्रोजेक्ट में अगर बोले जाए तो फोर स्तंभ होना चाहिए। और फोर स्तंभ मेरे, मैंने बताया जैसे स्वास्थ्य के लिए मेरे लिए दादा रहे हैं, है ना, दीपक सेन जी रहे हैं, मलगाया जी रहे हैं। ये चीजें जो है, अगर मेरे स्वास्थ्य की अगर बात करें, फर्स्ट स्तंभ में मेरा ये रहे हैं। और दूसरा, अगर बिजनेस की अगर बात करें, तो बिजनेस अगर मेरे ये दो फ्रेंड जो है, गणेश सोलंकी और महेश सिंह परिहार, अगर मेरी इस डेमो को देखने के बाद अगर इसमें इस कॉन्सेप्ट में नहीं आते, तो शायद मैं कभी भी, ये भले बिजनेस अच्छा था लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्योंकि मैं वहीं से क्विट कर देता, क्योंकि अगर मान लो अपने करीबी दोस्त अगर नहीं सुन रहे तो दूसरे का ऐसे सुनेंगे, तो मैं वहीं से क्विट कर देता। पर उन्होंने एक एक बार डेमो दिखाने के बाद, एक एक बात, जस्ट बात करने के एक ही फर्स्ट फॉलोअप में ही बात करने पे ही उनने मेरे पे विश्वास करके ये डिवाइस लगवाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार, मेरे आज मेरे दोस्त मेरी केयर करते हैं और मेरी बात सुनते हैं। तो मुझे उस दिन से लगा कि नहीं यार, लोगों को दिखाना चाहिए। तो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये मेरे दो दोस्तों की वजह से हुआ है ना। फिर दूसरी चीज, आगे बढ़ते गए तो बिजनेस के लिए मैंने जब बात करी, तो राम रतन मलगाया जी का अभी तक आज तक की तारीख में सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट मुझे मिला है तो मलगाया जी का मिला है। क्योंकि मैं भी अगर अपने आप में मानूं तो मेरे बिजनेस के सबसे बड़े गुरु वही है। क्योंकि उनकी वजह से ही मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ, और सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट भी वही देते हैं। वैसे देते सभी, ऐसा नहीं कि सबका सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी मलगाया जो है, मतलब मेरे बिजनेस के सबसे बड़े पार्टनर रहे हैं। तो ऐसी मेरी जर्नी थोड़ी रही है। और हमेशा मैंने एक ही चीज देखी है। अब मैंने जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में मैंने एक ही चीज देखी है। लोगों की थिंकिंग है कि लोगों को भला करो, तो अपना भला अपने आप होता है। लेकिन मेरी थिंकिंग यहाँ पे उल्टी चल रही है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि लोगों को लाभ देना चालू कर दो। लाभ देना अगर चालू कर देते हैं ना, तो अपना भला अपने आप हो जाता है। क्योंकि लोग इस कॉन्सेप्ट में, लोगों को लाभ चाहिए, है ना, हेल्थ का लाभ चाहिए, है ना, हेल्थ का चाहिए, वेल्थ का चाहिए। अगर ये लाभ लोगों को मिलने लग जाएगा, तो अपने आप इस कॉन्सेप्ट में आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो लाभ लाभ देना स्टार्ट करें। क्योंकि भला तो सभी करते हैं, और भले वालों भला करने से क्या क्या होता है, ये अब मेरे से ज्यादा सभी लोग जानते हैं कि भला करने से क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि लाभ देना चालू कर दो। और लाभ क्या दोगे, एक तो स्वास्थ्य देना चालू कर दे, और दूसरा प्लान देना, है ना, बिजनेस प्लान। तो अगर ये दो चीजें अगर लोगों को मिलने लग गई, तो उनका तो भला होगा, अपना भी भला हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने जीवन में पहली बार देखा। और मैं नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग से मेरा शुरुआत से, मैंने जैसे बताया कि 1998 की बात है, तब से मेरे डायरेक्ट सेलिंग से ऐसा जी भर गया था, या मूड ऑफ हो गया था कि ये चीज करना ही नहीं। नेटवर्किंग से मेरा बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। तब से कोई भी अगर मेरे पास कोई बिजनेस प्लान या कोई, क्योंकि हर व्यक्ति, अभी हम जैसे कि इंगन में भी काम कर रहे हैं, तो पहले सभी लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे लिस्टिंग करते हैं हम, तो लिस्टिंग करते हैं तो सभी लोग यही बनाते हैं कि यार कौन हेल्थ के, किसके पास हेल्थ के इश्यूज है, किसके पास वेल्थ के इश्यूज है ना, किसको दिखाना चाहिए, किसको नहीं दिखाना चाहिए। तो हम लिस्टिंग करते हैं। तो हर व्यक्ति अच्छे लोगों को पहले, जो जिनके पास पैसे की व्यवस्था होती है, जिसके पास हेल्थ की व्यवस्था, मतलब जो प्रॉब्लम होती है, हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं या वेल्थ के, उनको पहले ढूंढते हैं। तो ऐसे भी मेरी भी, मतलब उस समय क्या था कि मैं भी पटवारी था, मेरी श्रीमती पटवारी थी, तो पैसे का उतना इशू नहीं था। तो हर लोगों की लिस्ट में जब बिजनेस लोग करते ना, तो हर व्यक्ति ऐसे लोगों को पहले चुनता। तो मुझे भी कई लोगों ने चुना। मेरे पास कई लोग आए, है ना, कंपनियों के नाम नहीं लूंगा मैं, कौन कौन सी कंपनियां लोग, कंपनी वाले लोग आए। कई प्रकार के लोग आते थे, मेरे को बताते थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी दिखाते थे दोस्त, और फिर उसके बाद रिलेशन में भी दिखाते थे, है ना। कई लोग अपनी लिस्ट में मेरा नाम था और मुझे लोग दिखाते थे। लेकिन मैं उनको बस यही
देखने के बाद उनको बोल देता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं नहीं करना चाहता। तो ये चीजों से मैं बिल्कुल परे रहा हूँ। जब इस नेटवर्किंग में, जैसे मैं जब केंगन में आया, तो केंगन के आने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं नेटवर्किंग को 36 के आंकड़े मतलब विरोधी मानता था कि यार ये अपने से नहीं होगा। लेकिन इस जर्नी में जब केंगन में आया, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस हर व्यक्ति को करना चाहिए और हर व्यक्ति की जरूरत है। और जैसे केंगन की अगर बात करें, तो मैंने इस 3 कॉन्सेप्ट पे मुझे जीवन में लगा कि यार जीवन को जीने के लिए 3 कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत है। मुझे लगा, एक तो जीवन में हेल्थ की सबसे इम्पोर्टेंट है और हेल्थ की हर व्यक्ति को जरूरत है। दूसरा पॉइंट मुझे मिला कि बिजनेस, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है बिजनेस वेल्थ। तो वेल्थ की भी हर व्यक्ति को जरूरत है ना। ये दो चीजों की हर जगह जरूरत है। और जिस इस जरूरत को अगर किसी जरूरतमंद के पास हमारे माध्यम से अगर चले जाए, तो उस जगह तीसरा कॉन्सेप्ट मिलता है हैप्पीनेस, सम्मान भी मिलता है। तो इस 3 कॉन्सेप्ट की वजह से मैं इस केंगन में काम भी कर रहा हूँ कि नहीं यार, ये अगर लोगों को मिलने लग जाएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि आज आप हेल्थ के चैलेंज देख ही रहे हो, है ना। परिवार में भी है, रिश्तेदारों में भी है, परिचित लोगों में भी है। तो क्यों ना कम से कम हमको उनको कुछ न कुछ तो अवेयर करेंगे। इस कॉम इस मानसिकता से मैं इस फील्ड में काम करने लगा। तो काम करते 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 आज ये स्थिति हो गई कि मैंने बिल्कुल निस्वार्थ इसमें काम किया, बिल्कुल इसमें स्वार्थ नहीं रखा है मैंने। तो स्वार्थ नहीं होने की वजह से मैं आज यहाँ तक आया हूँ। और बेहिचक मैं आज बोल सकता हूँ कि नहीं यार, केंगन का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस मेरे को इस 21वीं सदी का अगर मैं बात करूँ, तो 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस मुझे मिला है। और मेरे कहीं ना कहीं अच्छे कर्म होंगे या मेरी अच्छी सोच होगी, मानसिकता अच्छी होगी, इसलिए मुझे इतना अच्छा बिजनेस मिला और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और केंगन मेरे जीवन में आया। तो आने वाले समय में हर व्यक्ति को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर व्यक्ति इस अगर फील्ड में रहा और इस प्लेटफॉर्म पे रहा, तो केवल और केवल इसमें आप निरंतर चलते रहोगे तो 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं भी इसमें आना नहीं चाहता था, लेकिन लोग बोलते ना, अगर बॉम्बे जाओगे ना, तो आप मेट्रो की स्थिति देख लेना। केवल वहां मेट्रो में अगर आपको चढ़ना हो, तो उस भीड़ में आप केवल खड़े हो जाओ, केवल खड़े हो जाओ उस भीड़ में, भीड़ अपने आप आपको ट्रेन में चढ़ा देगी। वही की वही स्थिति है कि इस अगर प्लेटफॉर्म पे काम करना है ना, तो निरंतर लगे रहो और लाइन में, उस भीड़ में, उस लाइन में खड़े रहो जिस लाइन में केंगन का फ्लो चल रहा है। उस लाइन में केवल बीच में खड़े रहो, पीछे वाले अपने आप और आगे वाले अपने आप हाथ को खींचते हुए चले जाएंगे और पीछे वाला धक्का दे के आगे आपको उस स्थान तक ले जाएगा जहां तक आपकी सोच है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कई लोगों को हमने देखा है कि इस प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे, जैसे लाइन की बात करो, लाइन को छोड़ के अलग खड़े हो जाते हैं। और अलग खड़े हो गए तो समझ लेना कि इस बिजनेस से आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि सही दिशा का नॉलेज होना सबसे बड़ी इस प्लेटफॉर्म की कमजोरी। अगर मान ली इस प्लेटफॉर्म पे आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे और निरंतर लगे रहोगे, तो 100% सक्सेस हो जाओगे। और मेरा भी वही का वही कॉन्सेप्ट है कि मैं इस लाइन में बाहर भटका नहीं, मैं इस लाइन से बाहर नहीं हुआ, उस लाइन में चलता रहा, मैं केवल लाइन में खड़ा रहा और सहयोग लेता रहा। तो उस लाइन ने मुझे यहाँ तक आज 682 तक लाके छोड़ दिया है। अगर मैं इस लाइन से अगर जरा, जैसे मैं बात करूं मेरे अपलाइन उनकी, तो हमारे अपलाइन जैसे मलगाया जी है, डॉक्टर दीपक सेन है, कई दादा है ना, खड़ा सर है, ब्राह्म सर है, कई लोगों का, श्री राम पटवारिया जी है, अनिल चौधरी जी है, कई लोगों का मुझे ऊपर से सपोर्ट मिला। तो सपोर्टिंग, ऊपर की जो लाइन हमारे अपलाइन होते वो सपोर्टिंग होता है, उसका हमेशा हाथ पकड़ के ही रखना पड़ेगा हमको। अगर हाथ पकड़ के रहे तो 100% आप उस, ये हमारे जो लीडर्स है हमको ऊपर तक खींच लेंगे। और नीचे सबसे बड़ा वही हाथ, हमारा दूसरा हाथ नीचे होना चाहिए, हमारी डाउन लाइन के ऊपर होना, हमारी टीम के ऊपर होना चाहिए कि हम उनके हाथ पकड़ के ऊपर लाए। तो ये कॉन्सेप्ट किसी को जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है, ये एक सही तरीके से सही जगह लोगों को कनेक्टिविटी में लाने का है। तो ये बिजनेस मैंने जो देखा है
आने वाले समय में सबसे बड़ा एक तो हेल्थ के ऊपर भी काम करेगा और दूसरा वेल्थ के ऊपर भी काम करेगा। अगर वेल्थ चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हेल्थ तो हमने ये डिवाइस लगा के ले लिए, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सॉरी, फोन आ गया था। तो ये जो है प्लेटफॉर्म किसी को जोड़ने जुड़ाने का काम नहीं है। सॉरी, थोड़ा फोन आ रहा बार बार। तो ये लोगों का यही थिंकिंग होती है। अभी भी हम जैसे डेमो फाला वगैरह बात करने जाते हैं तो लोगों की थिंकिंग यही होती है, अरे यार ये तो है ना, एमएलए में है, जोड़ने जुड़ाने वाला है, चेन वाला सिस्टम है। तो हमको भी लगता है, पर उनको हमको क्या नॉलेज देना पड़ेगा कि भाई ये जोड़ने जुड़ाने वाला नहीं काम है, ये केवल किस लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करने का काम है, और लोगों को एक सजेस्ट करने का काम है, इस प्लेटफार्म से रूबरू कराने का काम है कि आज वर्तमान में तकलीफें जो चल रही है उसको हम कैसे बचाव के ऊपर काम किया जाए। तो ये हम लोगों को समझाएंगे तब समझ में आएगी। नहीं तो हर कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट होता है, हर व्यक्ति की थिंकिंग वही होती है कि यार ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। और अगर इस मार्केट में अगर देखे जाए तो लोगों की थिंकिंग भी क्या है, कई सारी कंपनियां जो आई है जो फ्रॉड काम करके चली गई है, जिसका परिणाम हमको आज देखने को मिल रहा है। तो हमको उनको कनेक्टिविटी में लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई ये एमएलएम ए नहीं है, ये जोड़ने वाला नहीं काम है, ये तो लोगों को एक सेहत देने का काम है और हेल्थ और वेल्थ देने का काम है। तो आने वाले समय में धीरे 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 लोगों को समझ में आने लग गई। जिस समय में अगर बात करूं कि मैं जिस समय इस प्लेटफॉर्म पे आया था, न तो मेरे पास हमारे पास कोई किसी प्रकार के रिजल्ट थे। अभी तो हम देख रहे हैं कि इसका उपयोग करके कई सारे लोगों के इतने शानदार रिजल्ट, बीपी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, कई सारी बीमारियों पे हम रिजल्ट देख रहे हैं। लेकिन जिस समय हम इस प्लेटफॉर्म पे आए थे उस समय वीडियो अगर बताना रहता था, रिजल्ट बताना रहता था, तो हम विदेशी लोगों को दिखाते थे। तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि यार ये लोग विदेश के लोग, उनको क्या होता है, वो तो कहीं भी बना के भेज देते हैं। लेकिन आज आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो ये चीजें सब हमारे सामने हो रहा है, हमारे आसपास लोगों को हो रहा है। कई सारी लोगों को तकलीफें ठीक हो रही है। हमारे किंगन के जो साथी है, टीम के लोग हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप रिजल्ट जैसे हम अपने लोगों के बीच में, हमारे अपने लोगों को जब रिजल्ट शेयर करते हैं तो और ज्यादा लोगों को विश्वास होता है ना। तो उस समय तो बड़ी तकलीफें थी कि यार डेमो डेमो दिखाने के बाद कॉन्फिडेंस कहाँ से दे, वीडियो कहाँ से लाए, लोगों को रिजल्ट कहाँ से बताए। और लोगों के ध्यान में था कि यार बहुत महंगा है। लेकिन आज की तारीख में अगर लोगों को पूछो तो लोगों को एक ही रिजल्ट की कोई चिंता नहीं, लोगों के ध्यान में आ गया। और एक आज की तारीख में केंगन एक फ्लो में आ गया है ना। लोगों को लगता है कि नहीं यार, रिजल्ट, अभी हम कहीं भी जाते हैं तो यार ये डिवाइस के बारे में, किंगन वाटर के बाद में, तो बोले यार सुना है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बस थोड़ी सी एक ही चीज आज आज की तारीख में सामने आ रही है कि थोड़ी यार कॉस्टली है, महंगी थोड़ी है, बस। इसके अलावा दूसरा हमको समझ आज की तारीख में कोई रीजन मार्केट में नहीं नजर आ रहे हैं। और लोग बोल भी नहीं रहे। केवल एक ही समस्या का निराकरण हो, वो आने वाले समय में धीरे धीरे ये भी समाप्त होगा। लोगों को मालूम, एहसास होने लग गया, महसूस होने लग गया कि यार पैसे से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। और एक और चीज मैंने देखी है कि आज अभी बीच में हमारा 2020, 19-20 में कोरोना काल आया था। आप लोगों को भी मालूम है, इसके पहले हम भी केयर नहीं उतना करते थे, या लोग भी मार्केट में लोग अपने ऊपर सेहत के ऊपर केयर नहीं करते थे कि यार आने वाले समय में तकलीफें कैसे आती है, क्या होती है, कोई इतना केयर नहीं। तकलीफ होती थी तो हॉस्पिटल चले जाते थे। लेकिन हमारे लिए बीच में इस केंगन के प्लेटफॉर्म को और ज्यादा मार्केट में प्रेजेंट करने का और मार्केट में वैल्यू स्थापित करने का सबसे बड़ा अगर रोल है तो कोरोना का। क्योंकि कोरोना काल में सब लोगों को महसूस हो गया है कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हेल्थ है और स्वास्थ्य के ऊपर काम करने की जरूरत है ना, बचाव के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो एक ये कोरोना जो आया है ये भी एक वरदान साबित हुआ है केंगन वालों के लिए। तो यही देखा मैंने, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। और
आने वाले समय में और बहुत बड़ा काम हो सकता है इसमें। तो मेरा यही सभी से आग्रह भी है कि केवल निरंतर चलते रहे, काम करते रहे, और निरंतर काम करते रहेंगे तो हर चीज का फ्लो आएगा आपका। आपका डेमो का भी आएगा, प्लान देने का भी आएगा, सभी का आएगा, और समाज में सम्मान भी होगा। तो ये तीनों चीज इस कॉन्सेप्ट में अगर मिलती है तो हमको क्या बुरा है। अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट भी आएंगे। तो यही थोड़ी सी जर्नी रही, यही थोड़ा अनुभव रहा है। तो मैंने वही बताया कि मैं सभी को, पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मुझे यहाँ तक आने में सपोर्ट किया, क्योंकि उनके उनके मेहनत और उनके समर्पण के बिना मेरा ये बिल्कुल अचीवमेंट अधूरा रहता, है ना। और बड़े लीडर्स, जैसे सभी लीडर्स मेरे अपलाइन जितने भी है, सभी का सपोर्ट मुझे बहुत बढ़िया मिला, और आने वाले समय में भी मिलता रहे, यही मेरी लीडर्स से और टीम से आग्रह है। तो यही मेरी थोड़ी जर्नी रही। बताना तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे भी बोला गया था कि यार एक 60 में बताना, तो 60 में थोड़ा ऊपर नीचे बताने में होता है। लेकिन मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कम आता हूँ, क्योंकि मैं लुक लाइन में काम करता हूँ, तो बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। और बोलने का भी एक्सपीरियंस अगर आया है तो मेरे दोस्त जैसे महेश सिंह परिहार जो है, मुझे अचानक एक जगह स्टेज पे खड़ा कर दिया, तो मैं बोलना सीखा धीरे 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 धीरे। नहीं तो मेरे नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बराबर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और मुझे सुना, है ना।